साथियों, पुस्तक कामना और वासना की मर्यादा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 9। विषय वासना त्याग के बिना चैन कहाँ। अनादिकाल से मनुष्य सुख शांति की कामना करता और उसको प्राप्त करने एवं का प्रयत्न एवं उपाय करता आ रहा है। अनादिकाल से मनुष्य सुख शांति की कामना करता और उसको प्राप्त करने का प्रयत्न एवं उपाय करता आ रहा है। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक प्रत्येक कर्म एकमात्र सुख और शांति प्राप्त करने का ही प्रयत्न है। वह धन दौलत कमाता है सुख शांति के लिए, वह धन दौलत कमाता है सुख शांति के लिए। जंगली युग से लेकर आज के उन्नत एवं वैज्ञानिक युग तक मनुष्य लगातार सुख शांति के साधनों को उन्नत करता, बढ़ाता तथा संचय करता आया। सुख शांति की खोज में उसने आकाश पाताल एक कर दिए। सुख शांति की खोज में उसने आकाश पाताल एक कर दिए हैं, किंतु क्या उसे अब तक सुख शांति की प्राप्त हो सकी? प्रश्न है। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो विपरीत निष्कर्ष ही सामने आएगा। पूर्व काल की अपेक्षा आज का मनुष्य कहीं अधिक उन्नत व समृद्ध है। उसने अपरिमित साधन एवं सुविधाएं एकत्र कर ली हैं, किंतु अपने साध्य सुख और शांति को तब भी नहीं पा सका। बल्कि सत्य यह है कि वह पूर्व काल की अपेक्षा आज कहीं अधिक व्यस्त एवं व्यग्र है। सुख शांति की खोज करते करते वह उल्टा दुख और अशांति के अंधकार में भटक गया है। सुख शांति की खोज करता करता मनुष्य आखिर दुख एवं अशांति का ग्रास क्यों बनता जा रहा है? यह खेदपूर्ण आश्चर्य का स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है। मनुष्य की इस विपरीत गति का एक कारण तो यह है कि मनुष्य की सुख लिप्सा बहुत बढ़ गई। जिस वस्तु में बहुत स्पृहा अपनी सीमा को लांघ जाती है, तब वह दुख का कारण बन जाती है। मनुष्य को सुख मिलते हैं तो वह और सुख चाहता है। जब वह और सुख पाता है तब और अधिक पाने के लिए लालायित हो उठता है। इस प्रकार उसकी स्पृहा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अतृप्ति तथा असंतोष का रूप धारण कर लेती है। असंतुष्ट कामनाओं की पूर्ति असंभव है। जहाँ संतोष है और तृप्ति है, वहाँ सुख और शांति कहाँ? साथियों, सुख और शांति जहाँ संतोष है, अतृप्ति है, वहाँ नहीं होती। असंतोष में बदली हुई अपनी लिप्सा पूरी करने के लिए कामनाओं से प्रेरित किया हुआ मनुष्य उचित अनुचित, युक्त अयुक्त सभी प्रकार के काम करने में प्रवृत्त हो जाता है। अत्यधिक सुख का कामी पुरुष दूसरों की सुख सुविधा का भी विचार नहीं करता, जिससे दुख तथा अशांति के परिणाम वाले संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। जहाँ संघर्षों की चिंगारियाँ दहक रही हों, वहाँ और अधिक सुख शांति तो दूर, जो कुछ रही बची शांति होती है वह भी भस्म हो जाती है। दुख एवं अशांति का एक कारण त्याग अथवा संग्रह वृत्ति भी है। मनुष्य ने कुछ इस प्रकार की गलत धारणा बना ली है कि वह जितने भी अधिक से अधिक पदार्थ एवं वस्तुएं अपने पास इकट्ठा कर सकेगा, उतनी ही अधिक सुख शांति उसे मिल सकेगी। इसी आधार पर लोग अपने पास वस्तुओं का भंडार इकट्ठा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रकार की संग्रह वृत्ति लोभ को जन्म देती है। वह भी वस्तु किसी के पास देखता है, उसे पाने के लिए ललचा उठता है।
वह जो भी वस्तु किसी के पास देखता है उसे पाने के लिए ललचा उठता है। जिस चाही वस्तु को वह सरल मार्ग से प्राप्त कर सकता है, जिस चाही गई वस्तु को वह सरल मार्ग से प्राप्त कर सकता है, उसे सरल मार्ग से पाने का प्रयत्न करता है। अन्यथा उसके लिए छल कपट तथा कुटिलता करने में भी नहीं चूकता। लोभ होता ही ऐसी बुरी बला है। वह जिसे लग जाती है उसे बुराई की ओर ही प्रेरित करती है। लोभ से ही ईर्ष्या द्वेष का जन्म होता है। ईर्ष्या एवं द्वेष दो ऐसे विषधर हैं जिनका असन मनुष्य के हृदय की सुख शांति ही हुआ करता है। जिनकी मन बुद्धि और आत्मा इन विषधरों के विष से व्याकुल रहती है, वे स्वप्न में भी सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। वे स्वप्न में भी सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। साथियों, सुख शांति की संभावना से ही मनुष्य पदार्थों को संग्रह किया करता है और एक दिन उसके यही संग्रहित उपादान दुख और अशांति के हेतु बन जाते हैं। वस्तुओं की अधिकता होने से उनकी साज संभाल में व्यस्त रहना पड़ता है। यदि ऐसा न किया जाए तो वे विकृत एवं विकारों से अभिभूत होकर नष्ट होने लगेंगे और तब उनमें भ्रामक सुख का हेतु आकर्षण भी होने लगेगा, जिससे न केवल दुख ही होगा बल्कि वे चीजें एक बोझ बनकर सिर दर्द बन जाएंगी। संग्रह की चोरी का भी भय बना रहता है। उसकी रक्षा की चिंता चिता की तरह जलती हुई नींद तक हर लेती है। यदि इस प्रकार की संभावना ना भी रहे तब भी संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। सारी चीजें धीरे धीरे स्वयं ही नष्ट होने लगती हैं। ऐसी दशा में दुख होना स्वाभाविक है। बहुधा जड़ पदार्थों की आयु मनुष्य की आयु से अधिक होती है। चीजें बनी रहती हैं किंतु मनुष्य चल देता है। ऐसी कल्पना आते ही लोभी पुरुष को यह भाव सताने लगता है कि हाय हाय, जिन चीजों को मैंने यत्नपूर्वक इकट्ठा किया है उन्हें छोड़कर मुझे इस संसार से चला जाना पड़ेगा। यह मोहमय चिंतन मनुष्य को कितनी पीड़ा दे सकता है, कितनी पीड़ा दे सकता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तर्क अथवा अनुमान प्रमाण के अतिरिक्त इस बात के अनेक प्रमाण पाए जा सकते हैं कि पदार्थों के संग्रह में सुख की कल्पना करना मरुमारीचिका में जल की संभावना करना है। यदि वस्तुओं एवं पदार्थों के संग्रह में सुख शांति रही होती तो संसार में एक से एक बढ़कर धन कुबेर तथा साधन संपन्न व्यक्ति विद्यमान हैं। वे सब पराकाष्ठा तक सुखी तथा संतुष्ट होते। दुख अथवा अशांति उनके पास पड़ोस में होकर भी नहीं गुजरते, किंतु ऐसा देखने में नहीं आता। साथियों, ऐसा देखने में नहीं आता। लोग वो भी हमारे ही तरह दिखाई पड़ते हैं जब अंदर जाके देखें। देखने में नहीं आता। संसार के धन कुबेर साधन संपन्न तथा वस्तुओं के भंडारी एक साधारण व्यक्ति से भी अधिक व्यग्र, चिंतित, दुखी तथा शांत देखे जाते हैं। पदार्थों के अनावश्यक संग्रह में सुख शांति की संभावना देखना एक भारी भूल है। इसके विपरीत सुख शांति के हेतु संतोष, निष्प्रहता एवं त्याग ही है। इसके विपरीत सुख शांति के जो हेतु हैं वो संतोष,
निष्प्रहता एवं त्याग ही हैं। त्याग वृत्ति वाले व्यक्ति को लोभ तथा मोह जैसे शत्रु नहीं घेर पाते। उसका अबोझिल मन कम से कम संतुष्ट रहकर सुख भोगा करता है। मनुष्य पुरुषार्थ करता रहता है। मनुष्य पुरुषार्थ करता रहता है, उसकी इंद्रियां पुरुषार्थ करती रहती हैं, उसका पुरुषार्थ अनंत धन तथा प्रचुर साधनों में फलीभूत हो सकता है। इस पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं माना जा सकता। मनुष्य अपने परिश्रम एवं पुरुषार्थ से होने वाले अपरिमित लाभों को न उठाए, उसे अपने पुरुषार्थ के फल दोनों हाथों से लूटने चाहिए। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि मनुष्य लाभ लूटने के लिए ही पुरुषार्थ करे। उसे पुरुषार्थ के लिए ही करना चाहिए, और तब भी यदि उसके पास प्रचुर मात्रा में विभूतियां इकट्ठा हो जाएं, तो उसे उन्हें अनावश्यक रूप से अपने पास ही ढेर नहीं लगाते जाना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं को तुष्ट करते हुए उसे अपनी उपलब्धियों का त्याग उनके लिए भी करना चाहिए जो कष्ट में है, आवश्यकताओं में है। अपने संग्रह का त्याग परोपकार तथा परमार्थ में करने से हृदय को सच्ची सुख शांति मिलती है। त्याग के लिए किया हुआ संग्रह ही सुख शांति का हेतु है, नहीं तो वह लोभ, दंभ तथा अहंकार का प्रतीक मात्र है, जिससे वास्तविक सुख शांति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मनुष्य की भोग इच्छा भी दुख एवं अशांत का बहुत बड़ा कारण है। मनुष्य इस भ्रांत विश्वास का भी शिकार बना हुआ है कि सुख का निवास सांसारिक भोगों में है। भ्रांति विश्वास है ये मनुष्य का, यह भ्रांत विश्वास ही है कि उसका सुखों का निवास सांसारिक भोगों में है। अपने इसी विकृत विश्वास के कारण मनुष्य भोगों में लिप्त रहकर अपनी सुख शांति की संभावना नष्ट किया करते रहते हैं। यदि संसार के भोग विलास में सुख शांति का निवास रहा होता तो संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होता, क्योंकि संसार का कदाचित ही कोई प्राणी ऐसा हो जिसे थोड़ा बहुत भोग विलास का अवसर न मिलता हो। किंतु देखा यह गया है कि अधिक भोग विलास में लिप्त व्यक्ति दैविक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों पापों से त्रस्त रहा करते हैं। उनका शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, मन मलिन हो जाता है, आत्मा का पतन हो जाता है। जो इन त्रिविध तापों का पात्र बना है, यदि वह जीवन में सुख और शांति की कामना करता है तो अनधिकार चेष्टा का अपराधी माना जाएगा। भोगों की तृषा एक ऐसी अक्षय प्यास है जो कभी भी शांत नहीं होती। लोग सुख के भ्रम में जवानी में भोगों के प्रति आकर्षित रहते हैं, उसके परिणाम पर विचार नहीं करते कि आज शक्ति होने पर जो वे अपनी वृत्तियों को भोगों का गुलाम बनाए दे रहे हैं, उसका फल आगे चलकर बुढ़ापे में क्या होगा। इस अशक्त एवं जर्जर अवस्था में भोगों की प्यासी वृत्तियां क्या शत्रु की तरह त्रास न देंगी। भोग एक प्रज्वलित अग्नि के समान है, जिनको जितना ही भोगा जाता है उसकी ज्वाला उतनी ही बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे एक दिन मनुष्य की सारी सुख शांति की संभावनाओं को सदा के लिए भस्म कर देती है। मित्रों, भोगों की भयंकरता समझने के लिए महाराज ययाति का उदाहरण पर्याप्त है। राजा ययाति भोगों में आनंद की कल्पना कर बैठे,
निदान आनंद पाने के लिए वे पूरी तरह से भोगों में डूबे रहने लगे। इसका फल यह हुआ, उन्हें शीघ्र ही जठरता ने घेर लिया, उनकी शक्ति समाप्त हो गई, किंतु भोगेच्छा और भी बढ़ गई। राजा ययाति अपनी विकृत वृत्तियों से दिन और रात दुखी रहने लगे। उनका दिन का चैन और रात्र की नींद गायब हो गई। उनकी अतृप्त वासनाएं उन्हें पल पल पर त्रास देने लगीं। विषय वासनाओं के बंदी राजा ने कोई उपाय न देखकर अपने को याचक बनाया, सो अपने पुत्र से, और वह भी यौवन का, अपने पुत्र से और वह भी यौवन का। उन्होंने अपने छोटे पुत्र से 1000 वर्ष तक के लिए जवानी की भीख इसलिए मांगी कि वे अपनी अतृप्त वासनाओं को पुनः भोग सके। पुत्र को अपने पिता की दशा पर बड़ा तरस आया। उसने अपना यौवन उन्हें दे दिया। ययाति की वासना कलुषित बुद्धि यह न सोच सकी कि पुत्र पर कितना बड़ा अन्याय होगा, किंतु भोगों का भूखा मनुष्य भेड़िए से कम निर्दय नहीं होता। पुत्र से यौवन लेकर राजा ययाति पुनः भोगों में डूब गए और पूरे 1 सहस्त्र वर्षों तक डूबे रहे। उन्हें पूरी आशा थी कि वे विषय वासना के माध्यम से सच्ची सुख शांति पा लेंगे, किंतु 1 सहस्त्र वर्ष बीतने पर जब पुत्र को यौवन वापस करने का अवसर आया तो उन्होंने देखा कि उनकी भोग लिप्सा और अधिक बढ़ गई। विवशतावश उन्हें पुत्र का यौवन लौटाना पड़ा और एक अशांत मृत्यु मरने के पश्चात शायद गिरगिट की योनि भोगनी पड़ी। भोगों तथा विषय वासना में सुख शांति का स्वप्न देखने वालों की यही दशा होना संभाव्य है। मनुष्य के साध्य सुख और शांति का निवास कामनाओं, उपादानों अथवा भोग विलासों में नहीं, वह कम से कम कामनाओं, अधिक से अधिक त्याग और विषय वासनाओं के विष से बचने में ही पाया जा सकता है, जो निस्वार्थी, निष्काम, पुरुषार्थी, परोपकारी, संतोषी तथा परमार्थी हैं। जो निस्वार्थी, निष्काम, पुरुषार्थी, परोपकारी, संतोषी तथा परमार्थी हैं, सच्ची सुख शांति का अधिकारी वही है। सांसारिक स्वार्थों एवं लिप्साओं के बंदी मनुष्य को सुख शांति की कामना नहीं करनी चाहिए। ओम शांति। मिलते हैं इसी पुस्तक से अगले वीडियो में। विषय, कामना और वासना का संतुलित स्वरूप। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा।